आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैराग्य सतकम हिंदी में भर्तृहरि द्वारा विरचित निम्नलिखित 3 ग्रंथों को सम्मिलित रूप से शतकत्रय कहते हैं। दक्षिण भारत में सुभाषित त्रिशती भी कहते हैं। वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम व नीति शतकम, वैराग्य शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों शतकत्रय में से एक है। इसमें वैराग्य संबंधी 100 श्लोक हैं। मंगलाचरणम। जो 10 दिशाओं और तीनों कालों में परिपूर्ण है, जो अनंत है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो अपने ही अनुभव से जाना जा सकता है, जो शांत और तेजोमय है, ऐसे ब्रह्म रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो विद्वान हैं वे ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जो धनवान हैं उनको उनके धन का गर्व है। इनके सिवा जो और लोग हैं वे अज्ञानी हैं। इसलिए विद्वता पूर्ण विचार, सुंदर सुंदर सार गर्भित निबंध या उत्तम काव्य शरीर में ही नाश हो जाते हैं। मुझे संसारी कामों में जरा सुख नहीं दिखता। मेरी राय में तो पुण्य फल भी फलदायक ही है। मेरी राय में तो पुण्य फल भी भयदायक ही है। इसके सिवा बहुत से अच्छे पुण्य कर्म करने से जो विषय सुख के समान प्राप्त किए और चिरकाल तक भोगे गए हैं, वे भी विषय सुख चाहने वालों का अंत समय में दुखों के ही कारण होते हैं। धन मिलने की उम्मीद से मैंने जमीन के पेड़े तक खोद डाले, अनेक प्रकार की पर्वतीय धातुएं फूंक डाली, मोतियों के लिए समुद्र की भी था ले आया। राजाओं को भी राजी रखने में कोई बात उठा न रखी। मंत्र सिद्धि के लिए रात रात भर शमशान एकाग्रचित से बैठा हुआ जप करता रहा। पर अफसोस की बात है कि इतनी आफतें उठाने पर भी एक कानी कौड़ी न मिली। इसलिए हे तृष्णे, अब तो तू मेरा पीछा छोड़। मैं अनेक कठिन और दुर्गम स्थानों में डोलता फिरा, पर कुछ भी नतीजा न निकला। मैंने अपनी जाति और कुल का अभिमान त्याग कर पराई चाकरी भी की, पर उससे भी कुछ न मिला। शेष में मैं कौवे की तरह डरता हुआ और अपमान सहता हुआ पराए घरों के टुकड़े भी खाता फिरा। हे पाप कर्म करने वाली और कुमति दायिनी तृष्णे, क्या तुझे इतने पर भी संतोष नहीं हुआ? मैंने दुष्टों की सेवा करते हुए उनकी ताने जानी और ठट्टेबाजी सही। भीतर से दुख से आए हुए आंसू रोके और उद्विग्न चित्त से उनके सामने हंसता रहा। उन हंसने वालों के सामने चित्त को स्थिर करके हाथ भी जोड़े। हे झूठी आशा, क्या अभी और भी नाच नचाएगी? सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है। समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण वह भागता हुआ नहीं दिखता। लोगों को पैदा होते, बूढ़े होते, विपत्ति ग्रसित होते और मरते देखकर भी उनमें भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोह माया
प्रमाद रूपी मदिरा के नशे में संसार मतवाला हो रहा है। स्त्री के फटे हुए कपड़ों को दीन बालक खींचते हैं। घर के और मनुष्य भूख के मारे उसके सामने रोते हैं। इससे स्त्री अति दुखित है। ऐसी दुखिनी स्त्री अगर घर में ना होती तो कौन धीर पुरुष जिसका गला मांगने के अपमान और इनकारी के भय से रुका आता है। अस्पष्ट भाषा या टूटे फूटे शब्दों में गिड़गिड़ा कर कुछ दीजिए। इन शब्दों को अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए कहता। बुढ़ापे के मारे भोगने की इच्छा नहीं रही। मान भी घट गया। हमारी बराबर वाले चल बसे। जो घनिष्ठ मित्र रह गए हैं वे भी निकम्मे या हम जैसे हो गए हैं। अब हम बिना लकड़ी के उठ भी नहीं सकते और आँखों में अंधेरी छा गई है। इतना सब होने पर भी हमारी काया कैसी बेहया है जो अपने मरने की बात सुनकर चौंक उठती है। विधाता ने हिंसा रहित बिना उद्योग के मिलने वाली हवा का भोजन सांपों की जीविका बनाई। पशुओं को घास खाना और जमीन पर सोना बताया। किंतु जो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से भवसागर के पार हो सकते हैं उनकी जीविका ऐसी बनाई कि जिसकी खोज में उनके सारे गुणों की समाप्ति हो जाए पर वह ना मिले। हमने संसार बंधन के काटने के लिए यथाविधि ईश्वर के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने स्वर्ग के दरवाजे खुलवाने वाले धर्म का संचय भी नहीं किया और हमने स्वप्न में भी कठोर कूचों का आलिंगन नहीं किया। हम तो अपनी माँ के यौवन रूपी वन के काटने के लिए कुल्हाड़े ही हुए। विषयों को हमने नहीं भोगा किंतु विषयों ने हमारा ही भुगतान कर दिया। हमने तप को नहीं तपा किंतु तप ने हमें ही तपा डाला। काल का खात्मा न हुआ किंतु हमारा ही खात्मा हो चला। तृष्णा का बुढ़ापा न आया किंतु हमारा ही बुढ़ापा आ गया। क्षमा तो हमने की परंतु धर्म के ख्याल से नहीं की। हमने घर के सुख चैन तो छोड़े पर संतोष से नहीं छोड़े। हमने सर्दी गर्मी और हवा के न सह सकने योग्य दुख तो सही किंतु ये सब दुख हमने तप की गरज से नहीं किंतु दरिद्रता के कारण से सही। हम दिन रात ध्यान में लगे तो रहे पर धन के ध्यान में लगे रहे। हमने प्राणायाम क्रिया द्वारा शंभु के चरणों का ध्यान नहीं किया। हमने काम तो सब मुनियों के से किए किंतु उनकी तरह फल हमें नहीं मिले। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, सर के बाल पककर सफ़ेद हो गए, सारे अंग ढीले हो गए पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है। आकाश के जिस टुकड़े को ओढ़कर चंद्रमा रात बिताता है उसी को ओढ़कर सूर्य दिन बिताता है। इन दोनों की कैसी दुर्गति होती है। विषयों को हम चाहे कितने दिन तक क्यों न भोगें, एक दिन वे निश्चय ही हम से अलग हो जाएंगे। तब मनुष्य उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से क्यों न छोड़ दे। इस जुदाई में क्या फ़र्क है। अगर वह ना छोड़ेगा तब उसे बड़ा दुख और मन
क्लेश होगा। अगर मनुष्य उन्हें स्वयं छोड़ देगा तो उसे अनंत सुख और शांति प्राप्त होगी। जब ज्ञान का उदय होता है तब शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति से तृष्णा शांत होती जाती है, किंतु वही तृष्णा विषयों के संसर्ग से बेहद बढ़ जाती है। मतलब यह है कि विषयों से तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। सुंदरी के कठोर कूचों पर हाथ लगाने से काम मत बढ़ता है, घटता नहीं। जरा जीर्ण ऐश्वर्य को देवराज इंद्र भी नहीं त्याग सकते। दुबला काना और लंगड़ा कुत्ता, जिसके कान और पूंछ नहीं है, जिसके जख्मों में राध बह रही है, जिसके शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हैं, जो भूखा और बूढ़ा है, जिसके गले में हांडी का घेरा पड़ा है, कुतिया के पीछे पीछे दौड़ता है, कामदेव मरे हुए को भी मारता है। वह मनुष्य जो भीख मांगकर दिन में एक समय ही नीरस अलोना अन्न खाता है, धरती पर सो रहता है, जिसका शरीर ही उसका कुटुंबी है, जो सो थे गलियों चीथड़ों की गुदड़ी ओढ़ता है। आश्चर्य है कि ऐसे मनुष्य को विषय नहीं छोड़ते। स्त्रियों के स्तन मांस के लोदे हैं, पर कवियों ने उन्हें सोने के कलशों की उपमा दी है। स्त्रियों का मुंह कफ का घर है, पर कवि उसे चंद्रमा के समान बताते हैं, और उनकी जांघों को, जिनमें पेशाब भृति बहते रहते हैं, श्रेष्ठ हाथी की सूंड के समान कहते हैं। स्त्रियों का रूप घृणा योग्य है, पर कवियों ने उसकी कैसी तारीफ की है। अज्ञानवश पतंग दीप की लौ पर गिरकर अपने तई भस्म कर लेता है, क्योंकि वह उसके परिणाम को नहीं जानता। इसी तरह मछली भी कांटे के मांस पर मुंह चलकर अपने प्राण खोती है, क्योंकि वह उससे अपने प्राण नाश की बात नहीं जानती। परंतु हम लोग तो अच्छी तरह जानबूझकर भी विपद मूलक विषयों की अभिलाषा नहीं त्यागते। मोह की महिमा कैसी विस्मयकर है। खाने के लिए फलों की इफरात है, पीने के लिए मीठा जल है, पहनने के लिए वृक्षों की छाल है। फिर हम धन मद से मतवाले दुष्टों की बातें क्यों सहें। कोई तो ऐसे बड़े दिल वाले लोग हुए जिन्होंने इस प्राचीन काल में इस जगत की रचना की। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने इस जगत को अपनी भुजाओं पर धारण किया। कुछ ऐसे हुए जिन्होंने समग्र पृथ्वी जीती और फिर तुच्छ समझकर दूसरों को दान कर दी। और कुछ ऐसे भी हैं जो 14 भुवन का पालन करते हैं। जो लोग थोड़े से गांवों के मालिक होकर अभिमान के ज्वर से मतवाले हो जाते हैं, उनके संबंध में हम क्या कहें। अगर तू राजा है तो हम भी गुरु की सेवा से सीखी हुई विद्या के अभिमान से बड़े हैं। अगर तू अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध है तो कवियों ने हमारी विद्या की कीर्ति भी चारों ओर फैला रखी है मान भंजन करने वाले, तुझमें और हमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर तू हमारी ओर नहीं देखता तो हमें भी तेरी परवाह नहीं है। सैकड़ों हजारों राजा इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहकर चले गए, पर यह किसी की भी ना हुई।
तब राजा लोग इसके स्वामी होने का घमंड क्यों करते हैं? दुख की बात है, छोटे छोटे राजा छोटे से छोटे टुकड़े के मालिक होकर अभिमान के मारे फूले नहीं समाते। जिस बात से दुख होना चाहिए मूर्ख उससे उल्टे खुश होते हैं। ना तो हम नट या बाजीगर हैं, ना हम नचैये गवैये हैं, ना हमको चुगलखोरी आती है, ना हमें दूसरों की बर्बादी की बंदिशें बांधनी आती है, और ना हम स्तन स्त्रियां ही हैं। फिर हमारी पूछ राजाओं के यहाँ क्यों होने लगी? इनमें से एक भी बात नहीं। फिर हमारा प्रवेश राजसभा में कैसे हो सकता है? वहाँ तो उनकी पूछ है, उन्हीं का आदर है जो उनकी विषय वासनाएं पूरी करते हैं। पहले समयों में विद्या केवल उन लोगों के लिए थी जो मानसिक क्लेशों से छुटकारा पाकर चित्त की शांति चाहते थे। इसके बाद विषय सुख चाहने वालों के काम की हुई। अब तो राजा लोग शास्त्रों को सुनना ही नहीं चाहते, वे उससे परामुख हो गए हैं। इसलिए वह दिन ब दिन रसातल में चली जाती हैं। यह बड़े ही दुख की बात है। प्राचीन काल में ऐसे पुरुष हुए जिनकी खोपड़ियों की माला बनाकर स्वयं शिव ने श्रृंगार के लिए अपने गले में पहनी। अब ऐसे लोग हैं जो अपनी जीविका निर्वाह के लिए सलाम करने वालों से ही प्रतिष्ठा पाकर अभिमान के ज्वर मद से गर्म हो रहे हैं। यदि तुम धन के स्वामी हो तो हम वाणी के स्वामी हैं। यदि तुम युद्ध करने में वीर हो तो हम अपने प्रतिपक्षियों से शास्त्रार्थ करके उनका मद ज्वर तोड़ने में कुशल हैं। यदि तुम्हारी सेवा धन कामी या धनांध करते हैं तो हमारी सेवा अज्ञान अंधकार का नाश चाहने वाले शास्त्र सुनने के लिए करते हैं। यदि तुम्हें हमारी जरा भी गरज नहीं है तो हमें भी तुम्हारी बिल्कुल गरज नहीं है। लो हम भी चलते हैं। जब मैं थोड़ा जानता था तब हाथी के समान मद से अंधा हो रहा था। मैं समझता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। जब मुझे बुद्धिमानी की सुहबत से कुछ मालूम हुआ तब मैंने समझा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरा झूठा मद ज्वर की तरह उतर गया। जेवरों से लदी हुई स्त्रियों के भोगने योग्य जवानी चली गई और हम चिरकाल तक विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते थक भी गए। अब हम पवित्र जाह्नवी तट पर चिल्लाने वाली स्त्रियों की निंदा करते हुए शिव शिव जपेंगे। जब लोगों में इज्जत आबरू न रहे, धन नाश हो जाए, याचक लौट लौट कर जाने लगे, भाई बंधु स्त्री पुत्र और नाते रिश्तेदार मर जाएं, तब बुद्धिमान को चाहिए कि किसी ऐसे पर्वत की गुहा के कोने में जा बसे जिसके पत्थर गंगा जी के जल से पवित्र हो रहे हों। है मलिन मन, तू पराए दिलों को प्रसन्न करने में किस लिए लगा रहता है? यदि तू तृष्णा को छोड़कर संतोष कर ले, अपने में ही संतुष्ट रहे, तो तू स्वयं चिंतामणि स्वरूप हो जाए। फिर तेरी कौन सी इच्छा पूरी ना हो। विषयों के भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोष होने का डर है, धन में राज का भय है। चुप रहने
में दीनता का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्रों में विपक्षियों के वाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय है। संसार की सभी चीज़ों में मनुष्य को भय है, केवल वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। कमल पत्र पर जल की बूंदों के समान चंचल प्राणों के लिए हमने बुरे और भले का विचार न करके क्या क्या काम नहीं किए। हम धन मद से मतवाले लोगों के सामने निर्लज होकर अपने गुणों की कीर्तन करने का पाप तक किया है। ए भाई, कैसे कष्ट की बात है। पहले यहाँ कैसा राजा राज करता था, उसकी सेना कैसी थी, उसके राजपुत्रों का समूह कैसा था, उसकी राजसभा कैसी थी, उसके यहाँ कैसी कैसी चंद्रानना स्त्रियाँ थीं, कैसे अच्छे अच्छे चारण बहाट की कहानी कहने वाले उसके यहाँ थे। वे सब जिस काल के वश हो गए, जो काल ऐसा बली है जिसने उन सबको स्वप्नवत कर दिया। मैं उस बली काल को ही नमस्कार करता हूँ जिनसे हमने जन्म लिया था। उन्हें इस दुनिया से गए बहुत दिन हो गए। जिनके साथ हम बड़े हुए थे वे भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारी दशा भी रेतीले नदी किनारों के वृक्षों की सी हो रही है, जो दिन दिन जड़ छोड़ते हुए गिराऊ होते चले जाते हैं। जिस घर में पहले अनेक लोग थे उसमें अब एक ही रह गया है। जिस घर में एक था उसमें अनेक हो गए, पर अंत में एक भी ना रहा। इससे मालूम होता है कि काल देवता अपनी पत्नी काली के साथ संसार रूपी चौपड़ में दिन रात रूपी पासों को लुढ़का कर और इस जगत के प्राणियों की गोटी बनाकर खेल रहा है। हमारी समझ में नहीं आता कि हम इस अल्प जीवन, इस छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करें। अर्थात हम गंगा तट पर बस कर जप करें, अथवा गुणवती स्त्रियों की प्रेम सहित यथायोग्य सेवा करें, अथवा वेदांत शास्त्र का अमृत पिएं या काव्य रस पान करें। आहा, वे सुख के दिन कब आएंगे जब हम गंगा किनारे हिमालय की शिलाओं पर पद्मासन लगाकर विधान अनुसार आँख मूंदकर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए योग निद्रा में मग्न होंगे और बूढ़े बूढ़े हिरन निर्भय हो हमारे शरीर की रगड़ से अपने शरीर की खुजली मिटाते होंगे। वह समय कब आवेगा जब हम पवित्र गंगा के ऐसे स्थान पर, जो चंद्रमा की चांदनी से चमक रहा होगा, सुख से बैठे होंगे और रात के समय जब सब तरह का शोरगुल बंद होगा, आनंदाश्रुपूर्ण नेत्रों से संसार के विषय दुखों से थक कर सर्वशक्तिमान शिव की रटना लगा रहे होंगे। महादेव ही एक हमारा देव हो, जानवी ही हमारी नदी हो, एक गुफा ही हमारा घर हो, दिशा ही हमारे वस्त्र हो, समय ही हमारा मित्र हो, किसी के सामने दीन न होना ही हमारा मित्र हो। अधिक क्यों कहें, वट वृक्ष ही हमारी अर्धांगिनी हो। देखिए, गंगा जिस स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर गिरी,
उनके सर से हिमालय पर्वत पर हिमालय से पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र में गिरी। इससे मालूम होता है कि विवेकहीनों का पद पद पर सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। आशा एक नदी है, इसमें इच्छा रूपी जल है। तृष्णा उस नदी की तरंगे हैं, प्रीति उसके मगर हैं, तर्क वितर्क या दलीलें उसके पक्षी हैं, मोह उसके भंवर हैं, चिंता ही उसके किनारे हैं। वह आशा नदी धैर्य रूपी वृक्ष को गिराने वाली है। इस कारण उसके पार होना बड़ा कठिन है। जो शुद्ध चित्त योगीश्वर उसके पार चले जाते हैं, वे बड़ा आनंद उपभोग करते हैं। ओ भाई, मैं सारे संसार में घूमा और तीनों भुवनों में मैंने खोज की, पर ऐसा मनुष्य मैंने ना देखा ना सुना जो अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के लिए हथिनी के पीछे दौड़ते हुए मदोन्मत्त हाथी के समान मन को वश में रख सकता हो। वे दिन जो धन के लिए धनवानों की खुशामद करने के दुख से बड़े मालूम होते थे, और वे दिन जो विषयासक्ति में छोटे लगते थे। उन दोनों प्रकार के दिनों को हम पर्वत की एकांत गुहा में पत्थर की शिला पर बैठे हुए आत्मध्यान में मग्न होकर अंतःकरण में हंसते हुए याद करेंगे। ना तो हमने निष्कलंक विद्या पढ़ी और ना धन कमाया, ना हमने शांतिचित्त से माता पिता की सेवा ही की, और ना स्वप्न में भी दीर्घनयनी कामिनियों को गले से ही लगाया। हमने इस जगत में आकर कौवे की तरह पराये टुकड़ों की ओर ताक लगाने के सिवा क्या किया? सर्वस्व त्याग कर अथवा सर्वस्व नष्ट हो जाने पर करुणापूर्ण हृदय से संसार और संसार के पदार्थों को सारहीन समझकर केवल शिव चरणों को अपना रक्षक समझते हुए हम शरद की चांदनी में किसी पवित्र वन में बैठे हुए कब रातें बिताएंगे। हम वृक्षों की छाल पहनकर संतुष्ट हैं, आप लक्ष्मी से संतुष्ट हो। हमारा तुम्हारा दोनों का संतोष समान है, कोई भेद नहीं। वह दरिद्र है जिसके दिल में तृष्णा है। मन में संतोष आने पर कौन धनी और कौन निर्धन? अर्थात संतोषी के लिए धनी और निर्धन दोनों बराबर हैं। स्वाधीनता पूर्वक जीवन अतिवाहित करना, बिना मांगे खाना, विपद में साहस रखने वाले मित्रों की संगत करना, मन को वश में करने की तरकीबें बताने वाले शास्त्रों का पढ़ना सुनना और चंचल चित्त को स्थिर करना। हम नहीं जानते कि किस पूर्व तपस्या के फल से प्राप्त होते हैं। वे ही प्रशंसा भाजन हैं, वे ही धन्य हैं। उन्होंने ही धर्म की जड़ काटी है, जो अपने हाथों के सिवा और किसी बासन की जरूरत नहीं समझते, जो घूम घूम कर भिक्षा का अन्न कहते हैं, जो देशों दिशाओं को ही अपना विस्तृत
विस्तृत वस्त्र समझते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो दीनता से घृणा करते हैं और जिन्होंने आत्मा में ही संतोष कर लिया है। मालिक को राजी करना कठिन है। राजाओं के दिल घोड़ों के समान चंचल होते हैं। इधर हमारी इच्छाएं बड़ी भारी हैं, उधर हम बड़े भारी पद मोक्ष के अभिलाषी हैं। बुढ़ापा शरीर को निकम्मा करता है और मृत्यु शरीर को नाश करती है। इसलिए है मित्र, बुद्धिमान के लिए इस जगत में तप से बढ़कर और कल्याण का मार्ग नहीं है। देहधारियों के भोग, विषय सुख सघन बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल हैं। मनुष्यों की आयु या उम्र हवा से छिन्न भिन्न हुए बादलों के जल के समान क्षण स्थायी या नाशमान है, और जवानी की उमंग भी स्थिर नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी धैर्य से चित्त को एकाग्र करके उसे योग साधन में लगाओ। वह क्षुधार्त किंतु मानी पुरुष, जो अपने पेट रूपी गड्ढे के भरने के लिए हाथ में पवित्र साफ कपड़े से ढका हुआ ठीकरा लेकर वन वन और गांव गांव घूमता है और उनके दरवाजे पर जाता है, जिनकी चौखट न्यायता विद्वान ब्राह्मणों द्वारा कराए हुए हवन के धुएं से मलिन हो रही है। अच्छा है किंतु वह अच्छा नहीं जो समान कुछ वालों के यहाँ जाकर मांगता है। यह चांडाल है या ब्राह्मण, यह शूद्र है या तपस्वी है, क्या यह तत्वविद योगीश्वर है? लोगों द्वारा ऐसी अनेक प्रकार की संशय और तर्क युक्त बातें सुनकर भी योगी लोग ना नाराज होते हैं ना खुश। वे तो सावधान चित्त से अपनी राह चले जाते हैं। है मित्र, वे पुरुष धन्य हैं जो शरद के चंद्रमा की चांदनी से सफ़ेद हुए आकाशमंडल से सुंदर और मनोहर रात को वन में बिताते हैं, जिन्होंने संसार बंधन को काट दिया है, जिनके अंतःकरण से भयानक सर्प रूपी विषय निकल गए हैं और जो सुकर्मों को ही अपना रक्षक समझते हैं। है चित्त, अब विश्राम ले। इंद्रियों के सुख संपादन के लिए विषयों की खोज में कठोर परिश्रम ना कर, आंतरिक शांति की चेष्टा कर, जिससे कल्याण हो और दुखों का नाश हो। तरंग के समान चंचल चाल को छोड़ दे, संसारी पदार्थों में और सुख ना मान, क्योंकि ये असार और नाशवान है। बहुत कहना व्यर्थ है। अब तू अपने आत्मा में ही सुख मान। ए प्यारी बुद्धि, अब तू पवित्र फल मूलों से अपनी गुजर कर। बानी बनाई भूमि सैया और वृक्षों की छाल के वस्त्रों से अपना निर्वाह कर। उठ, हम तो वन को जाते हैं। वहाँ उन मूर्ख और तंग दिल अमीरों का नाम भी नहीं सुनाई देता, जिनकी जबान धन की बीमारी के कारण उनके वश में नहीं है। ए चित्त, तू मोह छोड़कर सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव से प्रीति कर और गंगा किनारे के वृक्षों के नीचे विश्राम ले।
देख पानी की लहर, पानी के बुलबुले, बिजली की चमक, आग की लो, स्त्री, सर्प और नदी के प्रवाह की स्थिरता स्थिरता का कोई विश्वास नहीं, क्योंकि ये सातों चंचल हैं। हे मन, तेरे सामने चतुर गवैये गाते हों, दाहिने बाएं दक्खन देश के उत्तम कवि सरस काव्य सुनते हों, तेरे पीछे चंवर ढोलने वाली सुंदरी स्त्रियों के कंकड़ों की मधुर झनकार होती हो। यदि ऐसे सामान तुझे मैसर हो तो तू संसार रसास्वादन में मग्न हो, नहीं तो सबका ध्यान छोड़ निर्विकल्प समाधि में लीन हो। हे बुद्धिमानों, स्त्री के संग से बचो, क्योंकि उनके संग से जो सुख मिलता है वह क्षणिक है। आप मैत्री, करुणा और बुद्धि रूपी वधु के साथ संगम करो। जिस समय नरक में सजा मिलेगी, उस समय युवतियों के हारों से शोभित स्तन दे और घुंघरूदार कंगनियों से सुशोभित कमर तुम्हारी सहायता न करेगी। हे बुद्धिमतियों, पुरुष के संग से बचो, क्योंकि उनके संग से जो सुख मिलता है वह क्षणिक है। आप मैत्री, करुणा और विवेक रूपी वर के साथ संगम करो। जिस समय नरक में सजा मिलेगी, उस समय युवकों की बलिष्ठ काया और सुडौल शरीर तुम्हारी सहायता न करेंगे। किसी भी जीव की हिंसा न करना, पराया माल न चुराना, सत्य बोलना, समय पर सामर्थ्यानुसार दान करना, पर स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना, गुरुजनों के सामने नर्म रहना, सब प्राणियों पर दया करना और भिन्न भिन्न शास्त्रों में समान विश्वास रखना, ये सब नित्य सुख प्राप्त करने के अचूक रास्ते हैं। हे माँ लक्ष्मी, अब किसी और को खोज, मेरी इच्छा ना कर। अब मुझे विषय भोगों की चाह नहीं है। मेरे जैसे निष्प्रह इच्छा रहितों के सामने तू तुच्छ है, क्योंकि अब मैंने हर ढाक के पत्तों के दोनों में भिक्षा के सत्तू से गुजारा करने का संकल्प कर लिया है। पहले हमारा आपका इतना गाढ़ा संबंध था कि आप थे सो मैं था और मैं था सो आप थे। अब क्या फ़र्क हो गया कि मैं ही हूँ और आप ही हैं। ए बाला, अब तू लीला से अपनी आधी खुली आँखों से मुझ पर क्यों कटाक्ष बाण चलाती है। अब तू काम मद पैदा करने वाली दृष्टि को रोक ले। तेरे इस परिश्रम से तुझे कोई लाभ न होगा। अब हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। हमारी जवानी चली गई है। अब हमने वन में रहने का निश्चय कर लिया है और मोह त्याग दिया है। अब हम विषय सुखों को तृण से भी निकम्मा समझते हैं। यह बाला स्त्री मुझ पर बार बार नीलकमल की शोभा से भी सुंदर नेत्रों से कटाक्ष क्यों मारती है, मैं नहीं समझता। इसका क्या मतलब है। अब तो मेरा मोह जाता रहा है। काम के पुष्प बाणों से निकली हुई आग की ज्वाला शांत हो गई है। आश्चर्य है कि अब तक
भी यह मूर्खा बाला अपनी कोशिशों से बाज नहीं आती। क्या संतों के रहने के लिए उत्तमोत्तम महल न थे? क्या सुनने के लिए उत्तमोत्तम गान न थे? क्या प्यारी प्यारी स्त्रियों के संगम का सुख न था जो वे लोग वनों में रहने को गए? हाँ, सब कुछ था, पर उन्होंने इस जगत को गिरने वाले पतंग के पंखों से उत्पन्न हवा से हिलते हुए दीपक की छाया के समान चंचल समझकर छोड़ दिया, अथवा उन्होंने मूर्ख पतंग की भांति जो हवा से हिलते हुए दीपक के छाया में घूम घूमकर अपने तई जलाकर भस्म कर देता है, संसार को अपना नाश करते देखकर संसार को छोड़ दिया। क्या पहाड़ों की गुफाओं में कंदमूल और उनकी चट्टानों में पानी के झरने नहीं रहे? क्या छाल वाले वृक्षों में रसीली फलवती शाखाएं नहीं रही? जो लोग उन अभिमानी और नीचों के सामने दीनता करते हैं, जिनकी भौहें मारे अभिमान के चढ़ी रहती हैं और जिन्होंने बड़े कष्ट से थोड़ा सा धन जमा कर लिया है। हिमालय पर्वत के वे चट्टानें जो गंगा जल की लागरों से उठे हुए छींटों से शीतल हो रही हैं और जहाँ जगह जगह विद्याधर बैठे हैं, क्या अब नहीं रही हैं? जो लोग अपमान से मिले हुए पराये टुकड़ों पर गुजर करते हैं, जब प्रलय की अग्नि के मारे श्रीमान सुमेरु पर्वत गिर पड़ता है, मगरमच्छों के रहने के स्थान समुद्र भी सूख जाते हैं, पर्वतों के पैरों से दबी हुई पृथ्वी भी नाश हो जाती है, तब हाथी के कान की कोर के समान चंचल मनुष्य की क्या गिनती है? शिव, मैं कब अकेला इच्छा रहित और शांत होऊंगा? कब हाथ ही मेरा पात्र होगा और कब दिशाएं मेरे वस्त्र होंगे? मैं कब कर्मों की जड़ उखेड़ने में समर्थ होऊंगा? अगर मनुष्यों को सब इच्छाओं के पूर्ण करने वाली लक्ष्मी मिली तो क्या हुआ? अगर शत्रुओं को पदान्त किया तो क्या किया? अगर धन से मित्रों की खातिर की तो क्या? अगर इसी देह से इस जगत में एक कल्प तक भी रहे तो क्या? अगर चिथड़ों से की बनी हुई गुदड़ी पहनी तो क्या? अगर निर्मल सफ़ेद वस्त्र पहने या पीतांबर पहने तो क्या? अगर एक ही स्त्री रही तो क्या? अगर अनेकों हाथी घोड़े सहित अनेकों स्त्रियां रही तो क्या? अगर नाना प्रकार के व्यंजन भोजन किए अथवा शाम को मामूली खाना खाया तो क्या? चाहे जितना वैभव पाया, पर यदि संसार बंधन को मुक्त करने वाली आत्मज्ञान की ज्योति न जानी तो कुछ भी न पाया और कुछ भी न किया। सदाशिव की भक्ति हो, दिल में जन्म मरण का भय हो, कुटुंबियों में स्नेह न हो, मन से काम विचार दूर हो और संसर्ग दोष से रहित होकर जंगल में रहते हों। अगर हम में ये गुण हों तब और कौन सा वैराग्य ईश्वर से मांगे? उस वास्ते मनुष्यों अनंत अजर अमर अविनाशी और शांतिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करो। मिथ्या जंजालों में क्या रखा है?
जो ब्रह्म का जरा सा भी आनंद पा जाते हैं। उनकी नज़रों में संसारी राजाओं का आनंद तुच्छ जचता है। हे चित्त, तू अपनी चंचलता के कारण पाताल में प्रवेश करता है, आकाश से भी परे जाता है, दसों दिशाओं में घूमता है, पर भूल से भी तू उस विमल परम ब्रह्म की याद नहीं करता जो तेरे हृदय में ही मौजूद है, जिसके याद करने से ही तुझे परमानंद मोक्ष मिल सकती है। प्राणियों में बुद्धिमान यदि जानते हैं कि दिन और रात ठीक पहले की तरह ही होते हैं, तो भी वे उन्हीं काम धंधों के पीछे दौड़ते हैं जिनके पीछे वे पहले दौड़ते थे। वे लोग उन्हीं कामों में लगे रहते हैं जिनके क्षणिक और बारंबार वही लाभ होते हैं जिनको वे बारंबार कह और भोग चुके हैं। आश्चर्य का विषय है, मनुष्य को लज्जा नहीं आती। मुनि लोग राजा महाराजाओं की तरह सुख से जमीन को ही अपनी सुखदायिनी सैया मानकर सोते हैं। उनकी भुजा ही उनका गुदगुदा तकिया है, आकाश ही उनकी चादर है, अनुकूल वह ही उनका पंखा है, चंद्रमा ही उनका चिराग है, विरक्ति ही उनकी स्त्री है। अर्थात विरक्ति रूपी स्त्री को लेकर वे उपरोक्त सामानों के साथ राजाओं की तरह सुख से आराम करते हैं। हे आत्मा, अगर तुझे उस ब्रह्म का ज्ञान हो गया है जिसके सामने तीनों लोक का राज्य तुच्छ मालूम होता है, तो तू भोजन, वस्त्र और मान के लिए भोगों की चाहना मत कर, क्योंकि वह भोग सर्वश्रेष्ठ और नित्य हैं। उसके मुकाबले में त्रिलोकी के राज्य प्रभृति सुख कुछ भी नहीं है। वेद, स्मृति, पुराण और बड़े बड़े शास्त्रों के पढ़ने तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड करने से स्वर्ग में एक कुटिया की जगह प्राप्त करने के सिवा और क्या लाभ है। ब्रह्मानंद रूपी गड़ी में प्रवेश करने की चेष्टा के सिवा जो संसार बंधनों के काटने में प्रलयाग्नि के समान है, और सब काम व्यापारियों के से काम है। जो विचारवान है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उसे संसार लुभा नहीं सकता। मछली के उछालने से समुद्र उड़ नहीं उमड़ता। जब तक हमें कामदेव से पैदा हुआ अज्ञान अंधकार था, तब तक हमें सारा संसार स्त्री रूप ही दिखता था। अब हमने विवेक रूपी अंजन आंच लिया है, इससे हमारी दृष्टि समान हो गई है। अब हमें तीनों भुवनों ब्रह्मरूप दिखाई देते हैं। तीनों भुवन ब्रह्मरूप दिखाई देते हैं। चंद्रमा की किरणें, हरी हरी घास के तख्ते, मित्रों का समागम, श्रृंगार रस की कविताएं, क्रोधाश्रुओं से चंचल प्यारी का मुख, पहले ये सब हमारे मन को मोहित करते थे, किंतु जब से संसार की अनित्यता हमारी समझ में आई, तब से ये सब हमें अच्छे नहीं लगते हैं।
ऐसा तपस्वी को विरला ही होता है जो भीख मांगकर खाता है, जो अपने लोगों में रहकर भी उनमें मोह नहीं रखता, जो स्वाधीनता पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है, जिसने लेने और देने का व्यवहार छोड़ दिया है, जो राह में पड़े हुए चीथड़ों की गुदड़ी ओढ़ता है, जिसे मान का ख्याल नहीं है, जिसमें अभिमान नहीं है, और जो ब्रह्म ज्ञान के सुख को ही सुख मानता है। हे माता पृथ्वी, पिता वायु, मित्र तेज, बंधु जल, भाई आकाश, अब मैं आपको अंतिम विदाई का प्रणाम करता हूँ। आपकी संगति से मैंने पुण्य कर्म किए और पुण्यों के फल स्वरूप मुझे आत्मज्ञान हुआ, जिसने मेरे संसारी मोह का नाश कर दिया। अब मैं परब्रह्म में लीन होता हूँ। जब तक शरीर ठीक हालत में है, बुढ़ापा दूर है, इंद्रियों की शक्ति बनी हुई है, आयु के दिन बाकी हैं, तभी तक बुद्धिमान को अपने कल्याण की चेष्टा अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। घर जलने पर कुआं खोदने से क्या फ़ायदा। हमने इस संसार में नरमों को संतुष्ट नरमों को संतुष्ट करने वाली और वादियों की मान भंजन करने वाली विद्या नहीं पड़ी। तलवार की धार से हाथी के मस्तक का पिछला भाग काटकर अपना यश स्वर्ग तक नहीं पहुंचाया। चांदनी रात में सुंदरी के कोमल अधर, पल्लव, निचले होंठ का रस भी नहीं पिया। हाय हमारी जवानी, सूने घर में जलने वाले और आप ही बुझ जाने वाले दीपक की तरह यूं ही गई। अच्छे मनुष्यों को तो ज्ञान उनके मान मद आदि का नाश करता है, किंतु दुष्टों में वही ज्ञान मान मद प्रभृति और गुणों की वृद्धि करता है। एकांत स्थान योगियों के लिए तो मुक्ति दिलाने वाला होता है, किंतु वही कामियों की काम ज्वाला बढ़ाने वाला होता है। हमारी इच्छाएं हमारे हृदय में ही जीर्ण हो गई, जवानी भी चली गई, हमारे अच्छे गुण भी कदरदानों के न होने से बेकार हो गए। सर्वशक्तिमान सर्वनाशक काल मृत्यु शीघ्र हमारे पास आ रहा है। इसलिए अब हमारी समझ में कामारी शिव के चरणों के सिवा और जगह हमारी रक्षा नहीं है। जब मनुष्य का कंठ प्यास से सूखने लगता है तब वह शीतल जल पीता है। जब उसे भूख लगती है तब वह साग और कड़ी प्रभृति के संग चावल खाता है। जब उसकी कामाग्नि तेज होती है तब वह स्त्री को जोर से गले लगाता है। विचार कर देखने को से मालूम होता है कि ये सब बीमारियों की एक दवा है, परंतु लोग इन्हें भूल से सुख समान मानते हैं। हे शिव, हे कामारी, गंगा स्नान करके तुझ पर पवित्र फल फूल चढ़ाता हुआ, तेरी पूजा करता हुआ, पर्वत की गुफा में शिला पर बैठा हुआ, अपने ही आत्मा में मग्न होता हुआ, वन फल खाता हुआ, गुरु की आज्ञा अनुसार तेरे ही चरणों का ध्यान करता हुआ, कब मैं इस संसारी सुखों से छुटकारा पाऊंगा। मैं उनको परमेश्वर समझता हूँ जो किसी के सामने मस्तक नहीं नवाते, जो पर्वत की शिला को
ही अपनी सैया समझते हैं, जो गुफा को ही अपना घर मानते हैं, जो वृक्षों की छालों को ही अपने वस्त्र और जंगली हिरणों को ही अपने मित्र समझते हैं। वृक्षों के कोमल फलों से ही उदार की अग्नि को शांत करते हैं, जो कुदरती झरनों का जल पीते हैं और जो विद्या को ही अपनी प्राण प्यारी समझते हैं। है प्यारी सखी बुद्धि, कुम्हार जिस तरह गीली मिट्टी के लोदे को चाक पर चढ़कर डंडे से चाक को बारंबार घुमाता है और उसे इच्छानुसार बर्तन तैयार करता है, उसी तरह संसार को गढ़ने वाला ब्रह्मा हमारे चित्त को चिंता के चाक पर चढ़ाकर विपत्तियों के डंडे से चाक को लगातार घुमाता हुआ हमारा क्या करना चाहता है, यह हमारी समझ में नहीं आता। यद्यपि मुझे विश्वेश्वर शिव और सर्वात्मन विष्णु में कोई भेद नहीं दिखता, तथापि मेरा मन उन्हीं के ओर झुकता है जिनके मस्तक में तरुण चंद्रमा विराजमान है। अर्थात मैं शिव को ही चाहता हूँ। हे कामदेव, तू धनुष्कार सुनाने के लिए क्यों बार हाथ उठाता है? हे कोकिला, तू मीठी मीठी सुहावनी आवाज़ में क्यों कुहू कुहू करती है? हे मूर्ख स्त्री, तू अपने मनमोहक मधुर कटाक्ष मुझ पर क्यों चलाती है? अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब मेरे चित्त ने शिव के चरण चूमकर अमृत पी लिया है। वही योगी सुखी है जो एकदम से फटी पुरानी सैकड़ों चिथड़ों से बनी कौपीन पहनता है और वैसी ही गुदड़ी ओढ़ता है, जिसके पास चिंता नहीं फटकती, जो सुख से मिला हुआ भिक्षान खाता है, जो शमशान भूमि या वन में सो रहता है, जो मित्र और शत्रुओं को समान समझता है, जो सुनी झोपड़ी में ध्यान करता है और जिसके मद और प्रमाद संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। नाना प्रकार के विषय भोग नाशमान और संसार बंधन के कारण है। इस बात को जानकर भी मनुष्य उनके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? इस चेष्टा से क्या लाभ है? अगर आपको हमारी बात का विश्वास हो तो आप अनेक प्रकार के आशा जाल के टूटने से शुद्ध हुए चित्त को सदा कामनाशक स्वयं प्रकाश शिवजी के चरण में लगाओ, अथवा अपनी इच्छाओं के समूल नाश के लिए अपने ही आत्मा के ध्यान में मग्न हो जाओ। वे धन्य हैं जो पर्वत की गुफाओं में रहते हैं और परब्रह्म की ज्योति का ध्यान करते हैं, जिनके आनंदाश्रुओं को उनकी गोद में बैठे हुए पक्षी निर्भयता से पीते हैं। हमारी जिंदगी तो मनोरथों के महल की बावड़ी के किनारे के क्रीड़ा स्थान में लीलाएं करते हुए ही वृथा बीतती है। मृत्यु ने जन्म को ग्रस रखा है, बुढ़ापे ने बिजली के समान चंचल युवावस्था को ग्रस रखा है, धन की इच्छा ने संतोष को ग्रस रखा है, जलने वालों ने गुणों को ग्रस रखा है, सर्प और जंगली जानवरों ने वन को ग्रस रखा है, दुष्टों ने राजाओं को ग्रस रखा है। अस्थिरता या चंचलता
ने धनेश्वर्य को ग्रस रखा है, तब ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी दूसरी नाशक चीज़ के चंगुल में नहीं है। इति वैराग्य शतकम। भर्तृहरि विरचितम शतक त्रय समाप्त। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन।